Hello everyone, welcome guys आज बहुत रशियन बुलेट ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर। दोस्तों, आज भारत की रेल दुनिया में फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि हिंदुस्तान अब सिर्फ ट्रेनों का यात्री नहीं बल्कि उनका निर्माता और निर्यातक बन चुका है। और इस बार भारत ने जो कदम उठाया है वो आने वाले दशक में रेलवे की दिशा ही बदल देगा। जी हाँ, बात हो रही है इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर किनेट रेलवे सॉल्यूशंस की, जिसने पहली बार लग्जरी वंदे भारत स्लीपर एसी कोच का डिजाइन तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये वही वंदे भारत है जिसे कभी भारत की आत्मनिर्भरता की निशानी कहा गया था, और अब वही ट्रेन भारत की सीमाओं को लांघकर विदेशी धरती पर चलने की तैयारी कर रही है। रूस के साथ मिलकर बनाए गए इस संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत भारत लगभग 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने जा रहा है, जिनमें करीब 1920 कोच होंगे और हर कोच का डिजाइन पूरी तरह से भारतीय यात्रियों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और आप रेफरेंस के लिए डीएनए की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें खुद कहा जा रहा है कि ये इंडियन रेलवे के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर ने पहली बार लग्जरियस वंदे भारत की ऐसी वाली स्लीपर कोच का डिजाइन अनवील कर दिया है। चलिए, पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ यह भी समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल कोच बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 35 सालों तक इन ट्रेनों के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसी ज्वाइंट वेंचर के पास रहेगी। यानी भारत और रूस मिलकर एक ऐसी तकनीकी साझेदारी बना रहे हैं जो आने वाले वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रेनें कहां बनेंगी, तो आपको जानकर गर्व होगा कि इसका उत्पादन महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। यही वो फैक्ट्री है जो अब भारत के रेलवे उद्योग का हृदय बन चुकी है, जहां आधुनिक असेंबली लाइन, टेस्ट ट्रैक और हाई टेक्नोलॉजी उपकरण लग रहे हैं, ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश को अपनी ट्रेनें निर्यात कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। भारत अब ट्रेनें सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में आ चुका है। पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देश पहले ही भारत की वंदे भारत तकनीक में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति खुद भारत में आकर वंदे भारत ट्रेन देखने की इच्छा जता चुके हैं और कहा है कि वे अपने देश में भारतीय तकनीक वाली ट्रेनें चलाना चाहते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य अब साफ है कि मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदलना, और वंदे भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण बन गया है। 2026 तक भारत वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भारत निर्मित ट्रेनें चल सकें। अब अगर आप पूछें कि भारत आखिर किन चीजों का निर्यात करता है, तो जवाब बेहद दिलचस्प है। आज भारत दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को रेलवे के पुर्जे, कोच और इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों को भारत अब बोगी और प्रोपल्शन सिस्टम बेच रहा है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसे देशों को पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेनें निर्यात की जा रही हैं। भारत के बनारस और मधेपुरा जैसे प्लांट अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं। अफ्रीका के कई देशों जैसे गिनी, सेनेगल और मोजाम्बिक को भारत से इंजन भेजे जा चुके हैं। वहीं मेट्रो कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो रहे हैं। यानी अब भारत सिर्फ ट्रेनों के डिब्बे नहीं बल्कि पूरी रेलवे टेक्नोलॉजी का निर्यातक बन गया है। आपको बता दें कि ट्रेन से जुड़ी सभी वस्तुओं जैसे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, पुर्जे और उपकरण के निर्यात को देखा जाए तो भारत हर साल लगभग 2,900 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले ही करता है। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी और बाकी की चीजों में रूस का साथ मिल रहा है, तो भारत ट्रेन सेक्टर में कैसे दबदबा बनाने वाला है, ये आने वाले 1-2 सालों में देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, भारत अब अपने रेलवे एक्सल्स और ट्रैक्शन मोटर्स का उत्पादन भी बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी देश को अपनी जरूरत के मुताबिक ट्रेनों का पूरा समाधान भारत से मिल सके। यंत्रा इंडिया लिमिटेड ने तो एक्सल्स का उत्पादन सीधे 30,000 से बढ़ाकर 70,000 यूनिट तक करने की योजना बना ली है। वंदे भारत ट्रेन की खास बात यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर आधारित है। यानी हर कोच अपने आप में एक मिनी पावर यूनिट की तरह काम करता है। इस तकनीक की वजह से
ट्रेन ज्यादा तेज, ज्यादा स्थिर और ज्यादा ऊर्जा कुशल बन जाती है और अब भारत यही तकनीक दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। रूस के साथ बना यह नया लग्जरी स्लीपर वर्जन पूरी तरह एयर कंडीशनड होगा। इसमें हर बर्थ पर स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर और इंटरकॉम जैसी सुविधाएं होंगी। इस ट्रेन का लुक यूरोपियन डिजाइन से भी ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है और यह भारतीय यात्रियों के लिए तो सौगात होगी ही, साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी भारत की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करेगी। दोस्तों सोचिए, कभी जो भारत देश ट्रेन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर था, आज वही देश यूरोप और साउथ अमेरिका को ट्रेनें बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये केवल आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे चमकदार मिसाल है। भारत के रेलवे मंत्री ने भी हाल ही में कहा कि भारत आने वाले 5 सालों में रेलवे निर्यात से अरबों डॉलर कमाने की स्थिति में होगा और यही वो विजन है जो भारत को एक ग्लोबल रेल पावर में बदल देगा। आज पूरी दुनिया भारत के रेलवे मॉडल को अध्ययन कर रही है और कई देश इसे अपनाने की तैयारी में हैं। अब सवाल यह नहीं कि भारत ट्रेनों का निर्यात करेगा या नहीं, सवाल यह है कि कौन सा देश भारत से पहले ऑर्डर देगा। क्योंकि जो भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने ट्रैक पर उतारेगा, वो आने वाले वर्षों में तकनीक और सुरक्षा दोनों में आगे होगा और यही भारत की कूटनीतिक ताकत भी बनेगी। तो दोस्तों, अब वक्त है गर्व महसूस करने का, क्योंकि भारत अब केवल पटरियों पर दौड़ने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को पटरियां बिछाने वाला देश बन गया है। आने वाले सालों में जब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेंगी, तो हर इंजन की आवाज में एक ही संदेश होगा कि यह है भारत की रफ्तार, ये है भारत का गौरव और ये है वंदे भारत का विजय अभियान। चलिए अब समझ लीजिए कि जापान की बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में बुनियादी अंतर क्या है। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नई पटरियां, नई सिग्नलिंग और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वहीं वंदे भारत एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, जिसे मौजूदा पटरियों पर भी चालू किया जा सकता है। इसलिए लागत और समय दोनों के हिसाब से वंदे भारत को एक्सपोर्ट करना ज्यादा व्यवहारिक बनता है। यही वजह है कि कई देश बुलेट की जगह वंदे भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि तकनीकी समझदारी पर भी आधारित है। इसीलिए जब किसी देश को तेज रफ्तार वाली अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ ट्रेन चाहिए होती है, तो वह वंदे भारत जैसा हल्का और अधिक अनुकूलित मॉडल चुनता है। याद रखिए कि वंदे भारत का डिजाइन EMU टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे हर कोच में पावर और कंट्रोल रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ट्रेन को कॉन्फ़िगर करना आसान है, जबकि बुलेट ट्रेन की तुलना में इसमें मेंटेनेंस और परिचालन लागत कम आती है। इसी कारण पराग्वे और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों की रुचि वंदे भारत की तरफ बढ़ी है। दूसरी तरफ भारत के पास वह सप्लाई चेन है जो बोगी बाबत प्रोपल्शन सिस्टम, HVAC इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकिंग सिस्टम और एक्सल जैसे घटकों का निर्यात कर रहा है। इसीलिए वंदे भारत को पूरी तरह से एक पैकेज के रूप में निर्यात करना आसान है, क्योंकि भारत उन मुख्य पुर्जों का घरेलू स्तर पर उत्पादन कर सकता है। याद कीजिए कि इस समय भारत की रेल इंडस्ट्री 16 से ज्यादा देशों को सप्लाई करती है और केनेट ज्वाइंट वेंचर के तहत 120 ट्रेन सेट और 1920 कोच जैसा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में दुनिया के छोटे और मध्यम देशों को तुलनात्मक रूप से कम इन्वेस्टमेंट में हाई स्पीड अनुभव देने के लिए वंदे भारत बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि बुलेट का सपना जहां भारी पूंजी और नई पटरियों की मांग करता है, वहां वंदे भारत का मॉडल गरीब देशों और मध्यम आय वाले देशों के लिए तुरंत समाधान प्रदान करता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर वंदे भारत ट्रेन के लिए भारत को आने वाले समय में एक्सपोर्ट का नया किरदार बना देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर देखा जाए इकोनॉमी करेगी आपकी मेड इन इंडिया, एक गर्व की बात होती है, प्राउड फील होता है जब आप जाते हैं, आप अपनी ही बनाई हुई उस पर कर रहे हैं, प्राउड फील होता है कि अपने आप कंटेंट कर रहे हैं। सही है। और देखा जाए ये भारत ट्रेन तो आप आम जो पटरी भी लेके, हाँ नॉर्मल जो पटरी होती ये नहीं कि उसकी स्पेशल है, बने स्पेशल, ये भी बहुत जबरदस्त चीज। तो ये देखा जाए ना, चाहत नहीं होगी इसको लेने की, क्यों? बजट एक तो सस्ती है, एक ऊपर अलग ट्रैक बनाए, अलग सारा कुछ हो, ट्रेन तो बाकी जो खर्चे वगैरह हैं, वो फिर ज्यादा फिर
जबरदस्त है। और एक और आप कर सकते हैं, आपने सुना है कि मतलब और आपको मिला है कि कि आप आपकी आपको तो दोस्त फ्रेंडशिप होती है कि फ्रेंडशिप आप होती है, दूसरे मुल्क साथ लेके मिलकर चल एक रहे हैं। दूसरे को तरक्की बिल्कुल करें। ऐसा ही होता है कि आप देखें ना क्या इस टाइम वहाँ की कंट्री साथ मिल बनाए, आप कैसे ख्याल